Hello everyone, my name is Divyansh Gupta and I am from Resonance PCCP faculty from Biology department। तो जैसा कि बच्चों आपको पता था, हमारा क्लास 7 का वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन चल रहा था, उसके हमारे पार्ट 2 हो चुके थे, ठीक है। और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3 में। इसमें हम देखते हैं, आज हम बात करने वाले हैं किसकी, एरियल एडेप्टेशन की। बच्चों एरियल एडेप्टेशंस क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एरियल एडेप्टेशंस की। दीज आर एडेप्टेड फॉर द एरियल मोड ऑफ लाइफ। अब बच्चों बात करते हैं एरियल मोड क्या होता है। बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो फ्लाई कर सकते हैं। कैसे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लाई कर सकते हैं, जो एयर में रहते हैं, हवा में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? एरियल एडेप्टेशन बोलते हैं। और ये बात समझ में, जैसे टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक क्या होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, वैसे एरियल क्या होते हैं, जो फ्लाई कर सकते हैं, जो एयर में रहते हैं, हवा में रहते हैं बच्चों। आज ये बात समझ में। अब इनका जो सेकंड फीचर वो आता है, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि फिश की जो बॉडी होती है वो किस तरह से होती है, इस तरह से स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है, ताकि वो वाटर को कट करके आगे बढ़ सके। इसी तरह से जो हम बात करते हैं, अगर एरियल एडेप्टेशंस की, जो बर्ड्स वगैरह होती हैं बच्चों, उनकी बॉडी भी कैसी होती है, इसी तरह से स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। जैसे वो हवा में इस तरह से आगे बढ़ती है, तो वो क्या करती है, एयर को कट करके आगे बढ़ती है। आ रही है बच्चों बात समझ में? जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका जो आप देखते हो वो है एरोप्लेन। एरोप्लेन देखा होगा, मोस्टली आपको इसी शेप का मिलता है। वो क्यों मिलता है? ताकि वो एयर को इस तरह से कट कर सके, कट करके वो आगे बढ़ सके। तो इस तरह से वो एयर को कट करके आगे बढ़ सकता है, इसीलिए एरोप्लेन को भी स्ट्रीमलाइन का शेप दिया जाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बर्ड्स की, तो बर्ड्स की बॉडी भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, याद रहेगा। और फिश की भी कैसी होती है बच्चों, बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। आ रही है बात समझ में? कभी लैंड पे चलने वालों की बॉडी स्ट्रीमलाइन देखी है आपने? नहीं देखी होगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों लैंड पे चलना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू एयर और वाटर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इनकी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। सेकंड फीचर्स की अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो बच्चों इनके जो फोर लिम्स होते हैं ना, जैसे हमारे फोर लिम्स क्या ही है, ठीक है, इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाइड होते हैं, विंग्स में। किस में मॉडिफाइड होते हैं, विंग्स में, जो कि क्या करते हैं, इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती है, उनके फोर लिम्स की जगह उनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं बच्चों, जो कि उनको किस में हेल्प करती है, उनको उड़ने में मदद करती है, फ्लाई करने में मदद करती है। और ये बात समझ में? तो इनका सेकंड फीचर क्या हो गया, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्स किस तरह से मॉडिफाइड होते हैं, विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, कभी भी आपने ऐसा सुना है कि बहुत भारी चीज उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती ना बच्चों, बहुत लाइट वेट चीजें ही उड़ती है। आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं बात करूं इनके थर्ड फीचर की, तो इनकी जो बोन्स होती है वो कैसी होती है बच्चों, लाइट वेट होती है, होलो होती है, और दूसरी स्पॉन्जी बोन्स होती है। अगर ऐसी बोन्स होगी तभी बच्चों ये क्या हो पाएंगे, उड़ पाएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? कभी आपने एलिफेंट, लॉयन, जिराफ इनको उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। आ रही है बात समझ में? क्यों नहीं उड़ पाता बच्चों ये? क्योंकि इनकी बोन्स, इनके पास विंग्स नहीं होते, सबसे पहली चीज। दूसरा, इनकी बोन्स क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा हेवी होती है। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों अगर मैं बात करूं, इनकी बोन्स कैसी होती है, बहुत लाइट वेट होती है, होलो होती है, ठीक है, खोखली मतलब, है ना। दूसरा, स्पॉन्जी होती है बहुत, ठीक है। तो ये क्या है, इनके थर्ड कुछ फीचर्स है जिनकी वजह से ये इजीली फ्लाई कर सकते हैं, किसमें, एयर में। आ रही है बात समझ में? उसके बाद इनके पास पूरा बच्चों एक प्रॉपर लंग्स के लिए लंग्स होते हैं, जिसमें कि जो किस में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। पूरा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे ह्यूमन में होता है उसी टाइप का प्रॉपर लंग्स होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास भी बच्चों जो वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ आइज़ की, ठीक है, जैसे मैं बात करूँ नोज़ की, जैसे मैं बात करूँ टेस्ट के लिए किसकी, टंग की। आ रही है बात समझ में? तो इनके पास भी बच्चों क्या होता है, एक प्रॉपर सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, इजीली किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, इजीली किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। आ रही है बच्चों बात समझ में? ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। सेंसरी ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गया, जैसे बैट हो गया, ईगल हो गया, स्पैरो हो गया, ये सब आपने देखा होगा कि ये सब क्या है बच्चों, एरियल एडेप्टेशंस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो हमने क्या पढ़ा, एरियल एडेप्टेशन बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, बोन्स कैसी होगी, लाइट होगी, फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड होंगे, विंग्स में मॉडिफाइड होंगे। उसके बाद लंग्स होंगे इसमें, हाँ होंगे बच्चों लंग्स। तीसरा, सेंसरी ऑर्गन्स होंगे बच्चों, होंगे सेंसरी ऑर्गन्स भी, याद हो गया फटाफट, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी, लंग्स, ठीक है, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। बोन्स कैसी होगी, लाइट,
ठीक है, लाइट होगी, होलो होगी और स्पॉन्जी हो गई। देन उसके बाद सेंसरी ऑर्गन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। याद हो गया बच्चों, वेरी गुड। देन उसके बाद हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस की, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस की अगर मैं बात करता हूँ, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अभी मैंने जैसे बताया बच्चों, एक्वेटिक का मतलब जो पानी में रहते हैं, एरियल का मतलब जो हवा में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टेरेस्ट्रियल की, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पे रहते हैं। जैसे हम लैंड पे रहते हैं ना, कोई ऐसा है जो पानी के अंदर रहता है, कभी देखा है, नहीं देखा होगा बच्चों, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। जो लैंड पर रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस बोला जाता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट यूजुअली डिवाइडेड इनटू रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड वेल डेवलप्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड फोटोसिंथेसिस। आप सबने बच्चों ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें क्लास 6 में भी पढ़ी होगी, ठीक है, कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास पूरा एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है। जैसे रूट्स होगी बच्चों, जो कि किस में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद ब्रांचेस होगी, ठीक है, लीफ होगी बच्चों इस तरह से, ठीक है, लीफ होगी बच्चों इस तरह से, जो कि किस में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। देन उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। हम अभी तक देखते आ रहे हैं बच्चों, जैसे मैं बात करूँ लायन की, जिराफ की, एलिफेंट की, ठीक है, इनके पास भी आपने देखा होगा वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं। इनके पास खुद लंग्स होंगे बच्चों प्रॉपर, इनके खुद के नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होंगे इनमें। तो ये कुछ फीचर्स हम आगे इन सब चीज़ों के पढ़ने वाले हैं। जो लैंड पर रहते हैं ना बच्चों, उन ऑर्गेनिजम्स के हम आगे कुछ फीचर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब लैंड पे बच्चों अगर मैं बात करूँ, मेनली 3 टाइप के हैबिटाट्स हम देखने को मिलता है हमारे को, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, डेजर्ट में रहने वाले, पोलर रीजन्स में रहने वाले और माउंटेन्स में रहने वाले, ठीक है। हम आगे कुछ हैबिटाट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके अलावा हम 1-2 और बात करेंगे आगे। मेन तो बच्चों डेजर्ट के बारे में बात करते हैं, पोलर रीजन्स के बारे में बात करते हैं और माउंटेन्स में रहने वालों की बात करते हैं। आगे बच्चों बात समझ में। अब हम आगे देखते हैं, सबसे पहले किसका स्टार्ट करेंगे, डेजर्ट एडेप्टेशन और ज़ेरिक एडेप्टेशन, ठीक है। डेजर्ट में रहने वालों को हम ज़ेरिक भी बोलते हैं बच्चों, आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं डेजर्ट। प्लांट्स एंड एनिमल आर एडेप्टेड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एडेप्टेड फॉर लिटिल लॉस ऑफ वाटर। देखो आप सबको पता है बच्चों, डेजर्ट में जो है पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। वहाँ पे पानी बहुत मतलब बिल्कुल कम होता है वहाँ पे पानी। तो हम सबको पता है, तो वहाँ के जो प्लांट्स एंड एनिमल हैं वो किस तरह से मॉडिफाइड है, वो क्या करते हैं, पानी को सेव करके रखते हैं। क्या करते हैं, पानी को सेव करके रखते हैं। तो हमने क्या बोला, एडेप्टेड फॉर लिटिल लॉस ऑफ वाटर, मतलब वो अपने आप को इस तरह से उन्होंने है ना, अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लिया है उस एनवायरनमेंट में कि वहाँ वो अपने आप जो पानी का जो लॉस है उसको क्या कर दिया उन्होंने, कम कर दिया है। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल सबसे बेस्ट इसका है प्लांट्स जो है वहाँ पे कुछ इस तरह से मॉडिफाइड है कि वहाँ पे ट्रांसपीरेशन रेट जो है वो बहुत कम होता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी पानी जो है वो पानी जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है वो लॉस हो जाता है। बट वहाँ के केस में ऐसा नहीं है। डेजर्ट के केस में, डेजर्ट में क्या होता है बच्चों, वहाँ पे ऐसा होता है कि जो ट्रांसपीरेशन है वो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है वो अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को सेव करके रखते हैं। आगे बच्चों बात समझ में। जैसे अगर मैं सबसे पहले किसकी बात करता हूँ, एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, कैमल्स आर डेजर्ट एनिमल, ठीक है। कैमल्स आपने देखा होगा डेजर्ट एनिमल है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। दे स्टोर वाटर इन द सेल्स ऑफ देयर बॉडी। कैमल्स क्या करता है बच्चों, जैसे आपको पता है वहाँ पे पानी की मैंने बताया कमी बहुत है, तो वो क्या करते हैं, सेल्स के अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं बच्चों, सेल्स के अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं। सेल क्या होता है बच्चों, अब आप पूछोगे, सेल हमने देखा है, सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। जितने भी ऑर्गेनिज्म आज यहाँ पे अर्थ पे हैं, उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बच्चों, सेल। आ रही है बात समझ में। सेल क्या है, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। और दूसरा अगर हम बोले स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ना बच्चों, वो किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लांट हो जाए, चाहे वो एनिमल्स हो। दूसरा फंक्शनल यूनिट है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर छोटे से छोटा अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो वो कौन परफॉर्म करता है बच्चों, सेल परफॉर्म करता है।
कौन परफॉर्म करते हैं? सेल्स परफॉर्म करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कैमल की, कैमल क्या करता है बच्चों? सेल्स के अंदर वाटर को स्टोर करके रखता है। क्या करता है? सेल्स के अंदर वाटर को स्टोर करके रखता है। ठीक है, इनका जो यूरिन होता है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद नॉस्ट्रिल्स जो होती है, इनकी जो नोज होती है, नोज के ऊपर क्या होते हैं बच्चों? इस तरह से लैशेस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? जिसको अपन बोलते हैं लॉन्ग हेयर बोल सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग हेयर प्रेजेंट होते हैं, ताकि आपको पता है जब अगर मैं डेजर्ट की बात करूं, डेजर्ट में क्या होता रहता है बच्चों? वहाँ पे जो तूफान है वो रिसेंटली आते रहते हैं, मतलब बार बार जो होता है बच्चों वहाँ पे जो होता है डस्ट और उनके तूफान आते रहते हैं। तो उनसे बचने के लिए इनकी जो नोस्ट्रिल्स होती है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि सैंड और डस्ट जो है बच्चों वो अंदर ना जा पाए। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब अपन बचपन से ये सुनता है जो कैमल की जो हम्प होती है उसमें क्या होता है? वाटर स्टोर होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। आज मैं आपका ये जो है जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसको सही कर देते हैं। ठीक है, जो हम्प है बच्चों, कैमल की जो हम्प होती है वो क्या स्टोर करती है? फैट स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है? फैट। ठीक है, ताकि अगर कैमल को कभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो वो वहाँ से क्या ले सके? एनर्जी ले सके। जो ये कैमल की हम्प होती है बच्चों इस तरह से पीछे निकली होती है, इसमें क्या स्टोर होता है? पानी स्टोर नहीं होता, इसमें क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है बच्चों? ये मेन पॉइंट है बच्चों, याद करके रखना आप बहुत अच्छे से। कैमल की हम्प में क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, इनके जो फीट होते हैं ये कैसे होते हैं? पैडेड फीट होते हैं। कैसे होते हैं? पैडेड फीट होते हैं। पैडेड फीट क्यों होते हैं बच्चों? आपको पता है वहाँ पे क्या होती है? मोस्टली डस्ट होती है, सैंड होती है, तो उस पर चलने में उनको ईजिली हो सके, इस वजह से उनके फीट क्या हो सके? कैसे होते हैं बच्चों? पैडेड फीट होते हैं। ये देखिए इस तरह के फीट्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? पैडेड फीट होते हैं, इस तरह के फीट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो हमने क्या क्या पढ़ा कैमल्स के बारे में बच्चों? यूरिन कैसा होता है इनका? कंसंट्रेटेड होता है, पहला। दूसरा बच्चों, ये जो है वाटर कहाँ स्टोर करते हैं? सेल्स में स्टोर करते हैं। कहाँ करते हैं? सेल्स में स्टोर करते हैं। तीसरा, इनकी जो नोस्ट्रिल्स होती है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? लॉन्ग हेयर प्रेजेंट होते हैं। वो लॉन्ग हेयर क्यों प्रेजेंट होते हैं? टू प्रिवेंट देम एंट्री ऑफ सैंड और डस्ट। ठीक है, ताकि डस्ट और सैंड जो है बच्चों वो उनकी नोज में अंदर ना जा पाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे ना जा पाए और वहाँ पे उनको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज ना हो, इस वजह से उनके क्या होते हैं? लॉन्ग हेयर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नोस्ट्रिल्स पे। थर्ड पॉइंट हमने देखा, जो इनकी हम्प होती है उसमें वो क्या स्टोर करते हैं बच्चों? फैट स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? फैट स्टोर करते हैं, ताकि वो जो है आगे एनर्जी का यूज कर सके। लास्ट जो हमने पढ़ा, इनके फीट कैसे होते हैं? पैडेड फीट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? पैडेड फीट होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ प्लांट्स की, ठीक है, इन प्लांट्स को हम और भी क्या बोलते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स। अभी मैंने बताया ज़ेरिक एडेप्टेशंस हो गया, जीरोफिटिक एडेप्टेशंस हो गया या जीरोफिटिक प्लांट्स हो गए। ठीक है, अगर जहाँ पे जीरोफिटिक आ जाए बच्चों वर्ड, समझ लेना डेजर्ट से रिलेटेड कोई बात हो रही है। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स की बात हो चाहे वो प्लांट्स की बात हो, इसलिए आप कभी कंफ्यूज मत होना कि जीरो ये क्या नई टर्म आ गई ज़ेरिक जीरोफिटिक। ठीक है, तो बच्चों अगर कहीं भी जीरोफिटिक या ज़ेरिक ऐसा कुछ टर्म आ जाए, इसका मतलब क्या बात हो रही है? डेजर्ट की बात हो रही है। क्या बात हो रही है बच्चों? डेजर्ट की बात हो रही है। अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है, आगे चलें। ज़ेरिक प्लांट्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, लीव्स आर ईदर एब्सेंट और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। देखो, अब ये बहुत अच्छे से समझने वाली चीज़ है, इसको समझेंगे बच्चों। क्या होता है? देखो, एक मैंने यहाँ पे नॉर्मल इन्वायरमेंट में नॉर्मल लीफ बना दी। ठीक है, अब आपने इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया बच्चों, डाल दिया, ये बहुत सारा वाटर डाल दिया। ठीक है, अब लीफ इसकी बच्चों बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसका जो लीफ लेमिना है वो कैसा है? ब्रॉड है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या होगा? ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि पूरी लीव्स पे क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ब्रॉड लीफ होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? ट्रांसपीरेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों। ठीक है, जितनी ज़्यादा ब्रॉड लीफ होगी उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। इसलिए अगर मैं बात करूं ज़ेरिक प्लांट्स की या डेजर्ट प्लांट्स की, उनके अंदर जो लीफ होती है वो कैसी होती है? एब्सेंट होती है इधर, या फिर जो उनकी लीव्स होती है वो किस फॉर्म में होती है? इस तरह से कांटों की फॉर्म में होती है, छोटी छोटी सी स्पाइंस की फॉर्म में होती है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा कभी कैक्टस वगैरह के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे से बच्चों कांटे निकले रहते हैं। तो ये कैसा एडेप्टेशन होता है बच्चों? इस तरह से छोटे छोटे से बच्चों इनके लीव्स जो होती है इस तरह से छोटी छोटी स्पाइंस की फॉर्म में होती है, कांटों की फॉर्म में होती है। आ रही है बात समझ में? अभी कांटों की फॉर्म में क्यों होती है बच्चों?
बच्चों मैंने बताया अभी, अगर जितनी ज़्यादा बड़ी लीफ होगी, लीफ लेमिना जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों, ट्रांसपीरेशन होगा, मतलब वाटर का लॉस उतना ज़्यादा होगा। बट अगर मैं बात करूँ अगर छोटी सी लीफ है तो क्या उसमें ट्रांसपीरेशन होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि डेजर्ट में तो ऑलरेडी पानी की कमी है। अगर उसके बाद भी अगर पानी का लॉस हो जाएगा तो प्लांट के पास क्या बचेगा, फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगा, डेजर्ट प्लांट, ठीक है। इसीलिए बच्चों तो पानी की कमी को रोकने के लिए इनकी लीव्स किस तरह से मॉडिफाइड होती है बच्चों, इस तरह से छोटी छोटी स्पाइंस की फॉर्म में मॉडिफाइड होती है। आ रही है बात समझ में अच्छे से, ठीक है। हम लिख सकते हैं इस चीज को कि इनकी जो लीव्स होती है कैसी होती है, या तो एब्सेंट होती है या प्रेजेंट होती है, किसकी फॉर्म में, स्पाइंस की फॉर्म में। क्यों फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में बच्चों, स्पाइंस की फॉर्म में। आ रही है बात समझ में। अगर मान लो इस तरह से घुमा के आ जाए क्वेश्चन कि वाई डेजर्ट प्लांट्स हैव लीव्स लाइक स्पाइंस, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स के पास स्पाइंस की फॉर्म में ही क्यों लीव्स होती है, आप क्या लिखोगे, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। आगे बच्चों बात समझ में, ये रहा, ठीक है। स्टेम इज मॉडिफाइड टू डू फोटोसिंथेसिस। देखो अब आपको दिख रहा होगा बच्चों, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा बच्चों, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं ना बच्चों, वो इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि उनके वो जो है, उनके जो स्टेम है वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। आपने ये क्लास 6 में भी पढ़ा होगा स्टेम के मॉडिफिकेशन से, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनका स्टेम जो होता है वो इस तरह से मॉडिफाइड होता है कि वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। आगे बच्चों बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसका नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है। क्या होती है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा डीप होती है। ऐसा क्यों होता है, जितनी ज़्यादा आप डेजर्ट में डीप जाओगे वहाँ पे वाटर मिलने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इनकी जो रूट्स होती है बच्चों ये बहुत ज़्यादा डीप होगी, ठीक है, ताकि उनको क्या हो सके बच्चों, पेनिट्रेट रहती है। अगर रूट जो है वो डीप पेनिट्रेट रहेगी बच्चों, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, वाटर मिलने की संभावना होगी और उनको वाटर वहाँ पे इजीली मिल सकता है। इसीलिए इनकी जो रूट्स होती है बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट रहती है। आ रही है बच्चों बात समझ में। डीप रूट्स एबल टू पेनिट्रेट द वाटर टेबल, मैंने वही बताया बच्चों, ठीक है। जितनी ज़्यादा डीप जाएगी रूट्स उतने ज़्यादा वाटर उनको मिलने की संभावना, और वहाँ पे जब वाटर मिलने के बाद वह क्या कर सकते हैं, अपना एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं वाटर का, और प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आगे बच्चों बात समझ में, ठीक है। तो ये कुछ हमने प्लांट्स के फीचर्स पढ़े। सबसे पहले क्या बोलते हैं, इनको ज़ेरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं बच्चों। उसके बाद इनकी लीव्स कैसी होती है, या तो एब्सेंट होती है या बहुत छोटी छोटी स्पाइंस की फॉर्म में होती है। स्पाइंस की फॉर्म में क्यों होती है बताओ बच्चों, ताकि वाटर का लॉस जो है वो कम हो सके। वाटर का लॉस जो है बच्चों वो क्या हो सके, कम हो सके। दूसरा, स्टेम जो होता है वो कैसा मॉडिफाइड होता है, स्टेम्स ग्रीन कलर का होता है, वो इस तरह से मॉडिफाइड होता है, वो क्या कर सकता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस सबको पता है, प्लांट जब अपना खाना बनाता है उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आगे बच्चों बात समझ में, अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं अपन ये चीज़। उसके बाद जो इनकी रूट्स होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा डीप होती है। कैसी होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा डीप होती है, ताकि जितना डीप जाएंगे उतना क्या होगा बच्चों, वाटर मिलने की संभावना है, और वाटर मिल गया तो बच्चों क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फोटोसिंथेसिस का आगे प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। आगे बच्चों बात समझ में, ठीक है। तो ये कुछ आज हमने पढ़ा बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। हमने इसके बारे में टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस पे जेरिक एडेप्टेशंस पढ़ा बच्चों। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।